लखनऊ नहीं, शिवली नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, ये पर्व पूरी दुनिया के 193 देश मनाने जा रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य इस देश के मूल मालिकों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। इसका उद्देश्य उन क्रांतिकारी वीरों की शहादत से है। इसका उद्देश्य इस देश की एकता, इस देश की संप्रभुता, इस देश की भाईचारा के लिए है, इस देश की रक्षा के लिए है। नौजवानों, मातृशक्तियों, ध्यान देना होगा। हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, अनेक क्रांतिकारी वीरों ने इस देश के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए, इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया, अपने प्राणों को कुर्बान किया, अपने आप को शहीद किया। क्यों क्यों किया ऐसा? ये विचारणीय प्रश्न है। नौजवानों, मेरे समाज के बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, माताओं, बहनों, इस बात को सोचो। इस समाज के पूर्वजों ने हमें बचाने के लिए, हमारी इस धरती मां की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा को बनाने के लिए अनेकों क्रांति की, अपने प्राणों की आहुतियां दिया, फांसी पर लटक गए। रघुनाथ साय, शंकर साय, महारानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा, राघव जी भांगरे, सिद्धू कानू, बिरजू भाई। मेरे साथियों, इतिहास, ये भारत का इतिहास आदिवासियों के खूनों से लिखा गया है। ये नदियों पर आदिवासियों का खून बहा है। इतनी जंगें हुई है, इतनी लड़ाइयां हुई हैं। ये देश आसानी से आजाद नहीं हुआ है। आज मेरे बदन में जो कपड़े हैं, ये महज उन क्रांतिकारियों का बलिदान की वजह से है। आज जो मुझे मंच मिला है, आज जो मैं बोल पा रहा हूं, उन क्रांतिकारियों के बलिदान की ताकत है। मेरे समाज की मां बहनों के साथ खुलेआम अन्याय अत्याचार होता है। मेरे नौजवान बेरोजगारी से यहाँ वहां भटक रहे हैं। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। आदिवासियों के जंगलों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आदिवासियों का शोषण और अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों के बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। क्या यही न्याय है? मैं देश के उन 5 शासकों से पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासियों ने इसलिए अपना बलिदान किया? ये गलत है, गलत है। क्या आदिवासियों को इस तरह से विस्थापित किया जाना चाहिए? नहीं। क्या आदिवासियों पर हो रहे शोषण के खिलाफ बोलने वाले को नक्सलवादी कहेंगे? सही बात, सही बात। ये प्रश्न मैं इस देश के शासक पर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यह मेरा प्रश्न है कि जो आदिवासियों के अधिकारों की बात करेगा, आदिवासियों के लिए संघर्ष करेगा, क्या वो नक्सलवादी होगा? क्या वो आतंकवादी होगा? क्या ये व्यवस्था है? आज मेरे समाज के कई बेगुनाह लोगों को आपने जेल में रखा है। उनको कानूनी आप सहायता के नाम से लूट बचा के रखे हैं। कई आदिवासी नौजवान जेल पर बेगुनाह जेलों पर हैं। क्या ये न्याय है? इस प्रकार की न्याय व्यवस्था के खिलाफ आदिवासी नौजवानों, मातृशक्तियों, आपको सामने आना होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। माताओं, इसी चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे खून में वो ताकत है। अंग्रेजी शासन के समय 15 वर्ष का एक आदिवासी बच्चा, जिसका नाम बिरसा मुंडा था, वो आपके खून से पैदा हुआ था। उसने मात्र महज 15 साल की उम्र में इस भारत देश में एक नई क्रांति का आगाज किया, उन्मूलन किया। इस देश पर आक्रमणकारियों को सबक सिखाया।
15 साल की उम्र पर जिसका नाम उल गुलाम था, वो मातृशक्तियों की रक्षा के लिए था, ये नौजवानों के रोजगार के लिए था, ये जल और जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई थी। मातृशक्तियों, इस बात को समझना पड़ेगा। नौजवानों, तुम वीर पुरुषों का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है, वो क्रांतिकारियों की संतानों है। क्यों सोए हुए हो? क्यों नहीं जाग रहे हो? क्यों नहीं तुम्हारे दिल पे महारानियां राजा लोग सड़कों पर 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं? ये शर्म की बात है। अरे हजारों किलो राशन तुम भिखारियों को अपने घरों से देने वाले राजाओं की संतान हो। मातृशक्तियों, तुम रानियां हो, तुम बैठ कर घर में पान चबाती थी। आज ये जो दुर्दशा, इसका कारण समझना पड़ेगा। इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा कि इस देश के राजा और रानी की ये स्थिति कैसे हुई, जो आज मजदूरी करने के लिए मजबूर है। आज नागपुर और जबलपुर की गलियों पे धक्का खाते हुए ये नौजवान रोजगार की तलाश पर भटकता रहता है। इस बात का चिंतन करना होगा, इस बात को सोचना होगा। मातृशक्तियों, नौजवानों, हम हवन पूजन यह हमारी संस्कृति है, हम इसे करना जरूरी है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अधिकार जो आपके संविधान में निहित है, वो आपको पूजा पाठ करने से नहीं मिलेंगे। वो अधिकार बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करने के लिए विचारधारा होती है, और वो विचारधारा हमें उस विचारधारा को समझना पड़ेगा। नौजवानों, मातृशक्ति उखाड़ फेंका, आज हम संकल्प लेंगे कि हम भारतीय संविधान में निहित समस्त सामाजिक संवैधानिक अधिकारों को लेकर रहेंगे। ये बात आपको जहन में होना चाहिए। मुंडा ने महज 15 साल की उम्र में इस देश की आजादी की क्रांति की थी। साथ तरह तरह की यातनाएं की गई, उन्हें जेल में डाला गया, उनके साथ अत्याचार किए गए। जब महज 24 साल की उम्र थी, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के रांची के जेल में थे। पूरी रात भगवान बिरसा मुंडा के साथ ऐसा अत्याचार किया गया, माता रूह कांप जाता है। वो दृश्य कैसा था? वो आपके परिवार का बेटा था, आपका भाई था, आपके पूर्वज था, परंतु माताओं, उसके साथ अंग्रेजी शासन ने पूरी रात एक एक चमड़ी काट कर, एक एक चमड़ी छील कर कहते थे कि बिरसा तू आदिवासी नहीं है, तू किस देश का मूल मालिक नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा, मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसका गम नहीं है। तुम चमड़ी क्या मेरे कुर्चे भी कर दो, तो मैं आदिवासी हूं और इस देश का मूल मालिक हूं। और मैं पूरी रात तड़पते रहे भगवान बिरसा, और इस प्रकार उनकी हत्या कर दी गई, उनको शहीद होना पड़ा। मेरे नौजवानों, आप भी बिरसा मुंडा के वंशज के लोग हैं, आप भी रघुनाथ साय